वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट करंटली जो मार्केट में क्रैश हुआ है, एक हेवी करेक्शन आया है, तो क्या ये एक डिकेडल अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्या? तो ये समय में आपको कौन से सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स से दूर रहना चाहिए, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर सैटरडे को ये चैनल पे काफी डिटेल वीडियोस पोस्ट करता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स एंड अलग अलग कंपनीज के बारे में। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो में विल बी स्टार्टिंग विद कि करंटली जो क्रैश हुआ है उसमें आप देखोगे तो कौन से सेक्टर्स पे या कौन से थीम्स पे आपको जनरली फोकस करना चाहिए। तो पहले तो लेट्स स्टार्ट विद कौन से सेक्टर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जनरली आई विल बी अवॉइडिंग द ईपीसी रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हो गए, यानी वो रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ईपीसी हो गया या इंफ्रा रिलेटेड ईपीसी हो गया या इवन पावर रिलेटेड ईपीसी हो गया। क्योंकि ईपीसी यदि आप देखोगे इट इज अ वेरी थिन मार्जिन बिजनेस, और जब भी मार्केट साइकिल में एक ब्रेकडाउन आ जाता है देन लो क्वालिटी की जो बिजनेस है जिसमें थिन मार्जिन है, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे बिजनेसेस में मार्केट पी भी यहाँ पर आप देखो तो डी रेटिंग आ जाती है। वी हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द बिजनेसेस जहां पर पी री रेटिंग हो। पी री रेटिंग कौन कौन से सेक्टर्स में या कौन से स्टॉक्स में हो सकता है जहां पर उनका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन स्किल्स एक्सीलेंट है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू की वो कंसिस्टेंटली आगे जाके आती रहेगी। इसके अलावा कंपटीशन लिमिटेड है, यानी नीश बिजनेसेस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो ऐसे बिजनेसेस पे आपको फोकस करना चाहिए। और जो कंप्लीटली कमोडिटी बिजनेसेस है जो ऑलरेडी हाई प्राइस पे या हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको ईपीसी बिजनेसेस के बारे में बताया, वो बिजनेसेस को आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो असेट हैवी बिजनेसेस है इससे दूर रहना चाहिए, जिनके बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डेट है। We generally should avoid those businesses, या जो बिजनेसेस में कैश फ्लोज नहीं आ रहे हैं या जो वर्किंग कैपिटल है वो काफी स्ट्रेस्ड है, जो बहुत सारा पैसा है वो जनरली आइदर इन्वेंटरी में या उनके डेटर्स में अटका हुआ है, ऐसे बिजनेसेस को आपको ये साइकिल में अवॉइड करना चाहिए। और जनरली जो असेट लाइट प्लेज है जहां पर कैश फ्लो बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही बिजनेसेस पे आपको ये करंट साइकिल पे फोकस करना चाहिए। और ये जो स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है एंड अच्छे वैल्यूएशंस को आपको फोकस करना चाहिए। इसके रिलेटेड तो ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। तो यदि आप देखोगे तो ये कंपनी का काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है। दे हैव एक्चुअली सफर्ड अ लॉट हिस्टोरिकली, बट वहां से उन्होंने 2012 के बाद में एग्जैक्टली एक अच्छा टर्न अराउंड किया है। करंटली यदि आप देखो तो उनके बैलेंस शीट में लगभग 572 करोड़ का कैश अवेलेबल है। और ये कंपनी का बिजनेस यदि आप एक सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करोगे तो दे आर इनटू पैकेजिंग फिल्म्स, अलग अलग तरीके की वो फिल्म्स बनाते हैं। बट यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी ने सिर्फ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है इस पे ही फोकस किया। एंड यहाँ पर आप चेंज देख सकते हो उनका कमोडिटी बिजनेस से हाउ दे शिफ्टेड देयर होल बिजनेस टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड बिजनेस। तो यदि आप ये बिजनेस के मेजरली जो रेवेन्यूज आते हैं वो देखोगे तो दो पार्ट से आते हैं। एक उनका हो गया इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो डिवीजन है, एंड जो दूसरा है वो सीपीडी यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन। एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में यदि आप देखोगे तो अगेन दो बेसिकली उनके मेन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एक उनका जो पुराना प्रोडक्ट है दैट इज रिलेटेड टू सोलर कंट्रोल फिल्म्स, एंड जो दूसरा है दैट इज पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स जो उन्होंने 2020-2021 में लॉन्च किया था। तो कंपनी इज मेजरली इनटू द एक्सपोर्ट्स, लगभग 70-80% के उनके जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। इसमें से लगभग 50-55% के जो रेवेन्यूज है वो एक्चुअली उनके यूएस से आ रहे हैं। एंड यूएस में यहाँ पे यदि आप देखो तो चाइना पे लगभग 25% एडिशनल जो ड्यूटीज है वो लगाई है। कंपेयर टू दैट इंडिया में उनके प्रोडक्ट रिलेटेड लगभग 6.5% की ड्यूटीज है। सो ये जो डिफरेंशियल है दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर द कंपनी गोइंग अहेड। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस इन अवर इमर्जिंग टाइटन सर्विस। तो गरवारे ये एक अच्छा बिजनेस क्यों है, इसका कंपैरिजन करने के लिए आप उनके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उनके रिजल्ट्स देख सकते हो। दे आर द प्योर कमोडिटी प्लेयर, जैसे यूफ्लेक्स के आप रिजल्ट देखो या पॉलीप्लेक्स के देखो या जिंदाल पॉली के देखो, इसके अलावा कॉस्मो फिल्म्स के देखो। तो यहाँ पर आपको काफी एक डिफरेंशिएटेड उनके रिजल्ट्स भी दिखेंगे, बिकॉज उनका जो बिजनेस है या जो प्रोडक्ट्स है दे आर द वेरी नीश प्रोडक्ट्स, या जहां पर कंपटीशन लो है। कंपनी के पास उनका जो सोलर कंट्रोल का डिवीजन है या जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन अवेलेबल है। और गरवारे हाईटेक फिल्म्स ये दुनिया की सिर्फ ऐसे सेकंड कंपनी है जिसके पास ये कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। एंड मोर इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो सेकंड डिवीजन है रिलेटेड टू पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स या पीपीएफ, इसमें भी वो करंटली एक मेजर कैपेक्स कर रहे हैं। एक्चुअल में जो कैपेसिटी है दे आर प्लानिंग टू डबल द कैपेसिटी, लगभग 125 करोड़ का कैपेक्स है। एंड ये जो कैपेक्स है वो क्वार्टर 2 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कंपनी को एडिशनल 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है
वो एक्सपेक्टेड है। और Q2 2026 में प्लांट आने के बाद लगभग उसको 5 to 6 मंथ्स लग सकता है फॉर 50 to 75% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसका मतलब कंपनी को उनके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड काफी अच्छी डिमांड है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स यदि आप देखोगे तो जनरली इसका जो यूसेज है वो लग्जरी कार्स में होता है। तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स आल्सो कैन बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी, जो एक इंडिया में ट्रांजिशन चल रहा है मोर टुवर्ड्स अ लग्जरी सेगमेंट। तो यहाँ पर बाकी भी प्लेयर्स है जैसे कि इथॉस जैसी कंपनी, जो इसके रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है। बट यदि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट प्रॉक्सीज, बिकॉज यदि आप राइट प्रॉक्सीज को आइडेंटिफाई करोगे तो मुझे लगता है कि रिस्क काफी कम हो जाता है एंड यू गेट अ वेरी गुड रिवॉर्ड ऑल्सो। तो प्रॉक्सी कंपनी कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, दैट कैन बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी फॉर द इंफ्रा में जो कैपेक्स बूम चल रहा है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ऑयल एंड गैस रिलेटेड एक अनूप इंजीनियरिंग रिलेटेड मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, दैट आल्सो कैन बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी। गरवारे हाईटेक या इथॉस कैन बी अ गुड प्रॉक्सी फॉर द प्रीमियमाइजेशन, या जो एक लग्जरी सेगमेंट में शिफ्ट हो रहा है, फॉर दैट इट कैन बी अ प्रॉक्सी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो यहाँ पर आगे जाके कैपेक्स होने वाला है, बिकॉज ऑफ जो मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन ऑयल एंड गैस एंड नॉट मच ऑन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर दीप इंडस्ट्री जैसे प्लेयर्स है या जिंदाल ड्रिलिंग जैसे प्लेयर्स है। तो जो प्रॉक्सी कंपनीज है दैट एक्चुअली यू हैव टू फोकस, क्योंकि वहां पे रिस्क काफी कम होता है कंपेयर टू बेटिंग ऑन द फाइनल इंडस्ट्री या पर्टिकुलरली ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, जहां पर काफी रिस्क हो सकता है। सो ऑन इमर्जिंग टाइटन सर्विस विल बी डेफिनेटली फोकसिंग ऑन द प्रॉक्सीज विच इज जनरली अ लो रिस्क इन्वेस्टिंग। कमिंग बैक टू द गरवारे, यदि आप देखो तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि उनके जो गरवारे एप्लीकेशन स्टोर्स है उनका जो टारगेट है वो 200 का था, उसमें से लगभग 175 दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड आगे जाके नाउ दे वांटेड टू गो बियॉन्ड 200 स्टोर्स, जहां पे वो पीपीएफ या अलग अलग जो फिल्म्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज के लिए उन्होंने काफी मैन पावर को भी ट्रेन किया था। एंड इंडिया में काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज पेनिट्रेशन बहुत कम है रिलेटेड टू पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स। पहले तो जो लग्जरी कार्स का पेनिट्रेशन है वही कम है, बट जैसे जैसे पर कैपिटा जो जीडीपी है या जो यहाँ पर ग्रोथ आएगा उसके वजह से ये जो लग्जरी कार्स का ट्रेंड है या प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ग्रो गोइंग अहेड इन फ्यूचर। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कंपनी इज दैट जो कंपनी का एक्चुअल में R&D को शो करता है, जहाँ पे यदि आप देखो तो उन्होंने करंटली उनका जो पीपीएफ का डिवीजन है उसमें भी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का प्लान किया है, जहाँ पे वो टीपीयू यानी जो पॉलीयूरेथीन है दैट आल्सो दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस। यदि आप देखो तो इंडिया में टीपीयू या जिसको पीयू कहा जाता है वो कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये जनरली मेजरली इंपोर्ट ही होता है। मेरा अजम्पशन ये है कि गरवारे पहले ही जो प्रोडक्ट है बेसिकली एक यूरोप में कंपनी है कोवेस्ट्रो करके, उनसे इंपोर्ट कर रहे थे। नाउ दे हैव मेड अ बिग अनाउंसमेंट दैट गोइंग अहेड कंपनी विल बी मैन्युफैक्चरिंग टीपीयू इन हाउस। एंड मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द गरवारे, बिकॉज टीपीयू को मैन्युफैक्चर करना इतना ईजी नहीं है। बट यदि आप कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्टोरिकली R&D का फोकस देखोगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड R&D ड्रिवन कंपनी। आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके भी स्कटलबट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द R&D कैपेबिलिटीज ऑफ द गरवारे। डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक अबाउट देम। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट द इमर्जिंग टाइटन सर्विस दैट विल बी फोकसिंग ऑन द स्कटलबट ऑल्सो, बिकॉज स्कटलबट से बहुत ज्यादा जो आप देखोगे तो अलग अलग नॉलेज मिल जाता है, अलग अलग इंसाइट्स मिल जाते हैं जनरली विच आर नॉट गिवन इन द कॉन कॉल्स या नॉट गिवन इन द एनी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड अबाउट द मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का एक जनरली क्या फिलोसॉफी है, मैनेजमेंट में कितना हंगर है ग्रो करने का, एंड व्हाट इज बेसिकली कल्चर इनटू इंडस्ट्री या कंपनी। दैट ऑल इनसाइट्स यू डेफिनेटली गेट ओनली बाय डूइंग द स्कटलबट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यदि आप देखो तो कंपनी ने उनका जो सीपीडी का डिवीजन है दे हैव ग्रोन वेरी नाइसली एंड करंटली जो कंपनी का सीपीडी का बेसिकली रेवेन्यू का परसेंटेज है वो लगभग 71% है। सीपीडी में सन कंट्रोल और पीपीएफ ये दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा जो आईपीडी है जनरली ये थोड़ा कमोडिटी टाइप ऑफ बिजनेस है, उसमें 29% के रेवेन्यूज आते हैं। और इसमें भी कंपनी का जो मेजर फोकस है दैट इज ऑन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। Q3 यहाँ पर थोड़ा स्लो था बिकॉज सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आ जाता है। यदि आप देखो तो जनरली जो यूएस का मार्केट से ये सीजन में जनरली वहाँ पे विंटर रहता है, तो जो सोलर कंट्रोल की डिमांड है वो थोड़ी सबड्यूड रहती है। बट Q4 ऑनवर्ड्स जो उनके रेवेन्यूज है दैट विल बी बैक टू नॉर्मल। और इसीलिए कंपनी का जो गाइडेंस है 2025 के लिए वो लगभग 2000 करोड़ का है एंड 26 के लिए जो गाइडेंस है वो लगभग 2500 करोड़ का है। तो गरवारे का ओवरऑल बिजनेस यदि आप देखो तो उनके जो दोनों डिविजन है जहां से उनके मैक्सिमम ग्रोथ आ रही है, डेफिनेटली दे आर द टॉप प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। इसीलिए कंपनी के मार्जिन जो है वो भी काफी अच्छे है। इसके अलावा कंपनी के बैलेंस शीट में एक अच्छा कैश भी अवेलेबल है लगभग 572 करोड़ का। और इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी के पास एक नासिक में लैंड पार्सल भी अवेलेबल है लगभग 100 करोड़ का वर्थ है। तो आगे जाके ये मोनेटाइज भी करने वाले हैं, तो उनके बैलेंस शीट में ये एडिशनल कैश आ जाएगा फॉर द फर्दर कैपेक्स।
यदि आप देखो तो उनका जो सोलर कंट्रोल का डिवीजन है उसमें भी आप देखो 2 अलग-अलग एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एक ऑटोमोबाइल रिलेटेड एप्लीकेशंस है एंड जो दूसरा एप्लीकेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल फिल्म्स, यानी जो जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, उनके विंडोज़ पे ये जो आर्किटेक्चरल फिल्म्स है उसको लगाया जाता है टू अवॉइड द डैमेज ड्यू टू द सन रेज़। तो ये जो डिवीजन है उसमें भी काफ़ी अच्छे उनको मार्जिन्स अवेलेबल है एंड ये एक हाई एंड प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स से कंपनी को एक अच्छे रियलाइजेशंस भी मिलते हैं और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, जहाँ पे अदर कॉम्पिटिटर्स बहुत सफर कर रहे हैं बिकॉज जो बीओपीईटी और जो बीओपीपी की कैपेसिटीज इंक्रीज हुई है लास्ट 2-3 सालों में, इसके वजह से जो मार्जिन से उसमें एक मेजर हिट हुआ है। बहुत सारी कंपनीज यदि आप देखोगे जो कॉम्पिटिटर्स है दे एक्चुअली हैव वेंट टू द लॉसेस, बट एट द सेम टाइम गरवारे ने उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो रेवेन्यूज है वो एक बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किए है एंड दैट इज ऑल ड्यू टू देयर R&D कैपेबिलिटीज। तो आपको करंट मार्केट में ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे फोकस करना चाहिए एंड मार्केट क्रैश कैन बी अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऐसे जो मार्केट क्रैशेस होते हैं वो बार बार नहीं मिलते। इट कैन बी अ रियली डिकेडल अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी कंपनीज एक अच्छे वैल्यूएशंस में मिलती है। तो ऐसे समय में एक्चुअली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू टर्न आउट फ्रॉम द जो लो कन्विक्शन बेट्स है या जो बिजनेसेस में कुछ इश्यूज है, यहाँ पर रिकवरी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है या ग्रोथ में कुछ इश्यूज आ गए हैं। तो जब भी मार्केट फॉल होता है तभी अच्छे और खराब कंपनीज दोनों ही फॉल हो जाती है, बट जब भी रिकवरी आएगी तभी सिर्फ अच्छी कंपनीज रिकवर करेगी, बट जो खराब कंपनीज है दैट वोंट रिकवर एवर। So this is the good time to switch from the bad companies and move to the good businesses which are led by the good management, जहाँ पर execution skills है, R&D skills है and एक अच्छे valuations पे ये companies available है। So this can be a very good opportunity for the informed investors जिन्होंने एक अच्छा homework किया है and they are ready with their watch list and they can take advantage of this market crash because यहाँ पे उनको अच्छी companies एक अच्छे valuations पे मिल जाएगी। तो ये जो करंटली मार्केट में क्रैश हुआ है इसमें विल बी फोकसिंग ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है उसके अकॉर्डिंगली विल बी शॉर्टलिस्टिंग द आइडियाज। सेकंड थिंग इज विल बी आल्सो आइडेंटिफाइंग द टर्न अराउंड कैंडिडेट। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्टर कंप्लीट सेक्टर में ही यहाँ पर कुछ इश्यूज आ गया है, यानी स्टील सेक्टर में यदि आप देखो तो थोड़े चैलेंजेस आए हैं या सीमेंट सेक्टर में है, तो विल बी आइडेंटिफाइंग द नीश प्लेयर्स या मार्केट लीडर्स इन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स जहां पर कंप्लीट सेक्टर्स में कुछ हेडविंड्स आए हैं एंड उसके वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। तो दिस इज जनरली अ सेकंड टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच विल बी लुकिंग फॉर। एंड इसके बाद में जो थर्ड टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच विल बी लुकिंग फॉर दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेशल सिचुएशंस, यानी मैनेजमेंट में यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है या सेकेंड जनरेशन आ गई है या कुछ मर्जर हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है या इसके अलावा कुछ टेक ओवर हुआ है। तो ये जो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग है दैट आल्सो वर्क्स रियली वेल ड्यूरिंग दिस बियर मार्केट्स बिकॉज ये जो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग है दैट इज जनरली नॉट लिंक विद जो ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। तो बेसिकली हमारे 3 क्राइटेरियाज हो गए जहां से विल बी आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड विल बी क्रिएटिंग अ 20 to 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो फॉर आवर इमर्जिंग टाइटन सर्विसेज। तो ये सर्विस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और जरूर लॉन्च इवेंट को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो कंप्लीट देखिए और आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आपको ये मार्केट क्रैश रिलेटेड जो वीडियो है वो कैसे लगा, जिसमें हमने गरवारे हाईटेक जो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए। और ये संडे को जो इमर्जिंग टाइटन सर्विसेज का लॉन्च है इसमें भी जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए।